के बाहर से दिखा रही हूँ। कल एमए स्टेडियम जम्मू में जो है देश के प्रधानमंत्री आएंगे और एक बड़े जनसैलाब को जो है संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में इस टाइम विधानसभा चुनाव का दौर जो है वो चल रहा है और इसी के चलते कल 28 सितंबर को लास्ट डे जो है वो कैंपेनिंग का रहने वाला है। कल शाम को 6 बजे तक कैंपेनिंग जो है वो चलेगी और उसके बाद से कैंपेनिंग जो है उसे बंद कर दिया जाएगा, जिसके चलते बहुत से स्टार कैंपेनर जो है अपनी अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए जम्मू कश्मीर का दौरा जो है वो कर रहे हैं और यहाँ पर लोगों को संबोधित जो है वो कर रहे हैं। वहीं पर अगर हम कल की बात करें तो कल देश के प्रधानमंत्री जो है वो जम्मू के एमए स्टेडियम में आने वाले हैं, जिसके चलते यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सिक्योरिटी के काफी ज्यादा पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस जो है यहाँ पर मौके पे मौजूद है, उसके साथ साथ हम एसओजीज की बात करें वो भी यहाँ पर मौजूद है। जितने भी हायर ऑफिशियल्स हैं, जितने भी सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस चीज का रिव्यू जो है वो लिया जा रहा है ताकि सिक्योरिटी में किसी भी तरीके की ब्रीच जो है वो देखने को ना मिले। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से बहुत से स्टार कैंपेनर्स जो है वो जम्मू कश्मीर का रुख जो है वो कर रहे हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल यूपी के सीएम आदित्यनाथ योगी जो है वो भी जम्मू में थे और उसके साथ साथ प्रियंका गांधी जो है वो भी कल आरसपुरा जो है वो आने वाली है। राहुल गांधी जो है वो ऑलरेडी जो है वो जम्मू कश्मीर में है और इससे पहले स्मृति ईरानी जो है वो भी जम्मू में आई थी और लगातार स्टार कैंपेनर के द्वारा प्रचार प्रसार जो है अपनी अपनी अन्य पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके लिए किया जा रहा है। और कल देश के प्रधानमंत्री जो है बीजेपी की तरफ से जो है एज अ स्टार कैंपेनर जम्मू कश्मीर में आएंगे और बड़े जनसैलाब को जो है संबोधित करेंगे। लोकसभा चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव के समय में भी प्रधानमंत्री जो है उन्होंने जम्मू का दौरा किया था और इसी एमए स्टेडियम में जो है उनका एक बड़ी रैली जो है वो देखने को मिली थी, जिसमें लाखों की तादाद में लोग जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। वहीं पर अगर हम मौसम की बात करें तो मौसम जो है उसने भी एक करवट ली है और जम्मू में आज सुबह से ही बारिश जो है वो चल रही है। मौसम जो है वो काफी ज्यादा सुहावना है और आप ये कह सकते हैं कि कल जो लोग भी इस रैली का हिस्सा बनने आएंगे उन्हें एक राहत की सांस जो है वो देखने को मिलेगी। ये विजुअल्स मैं आपको एमए स्टेडियम के बाहर से दिखा रही हूँ, जहाँ पर कल प्रधानमंत्री का दौरा जो है वो होने वाला है। और राकेश जी, आपसे जानना चाहेंगे जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कल एमए स्टेडियम में आ रहे हैं और एक बड़ी रैली को जो यहाँ पे संबोधित करने वाले हैं, बीइंग अ कश्मीरी पंडित, आपको क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, जब से सरकार 2014 में आई है हमें उम्मीदें पर बिल्कुल सरकार पर थी भी है और अभी भी है, क्योंकि जो रोल इन्होंने ऐसे अपोजिशन किया था उस वक्त वो हमारे लिए एक सराहनीय है। उसके बाद जब हुकूमत में आए तो थोड़ा सा जो ध्यान देना चाहिए था इस कम्युनिटी पर वो नहीं दिया गया। उसके कारण क्या ये खुद जानते हैं, हम उसमें जाना नहीं चाहते हैं। बाकी हमने हर वक्त अपनी जो उम्मीद थी काम थे या जो भी हमारे मुद्दे थे उनको हमने भरपूर जोर से वहां तक पहुंचाने की कोशिश की है, मगर अड़चन कहीं ना कहीं आ रही है, वो बात वहां तक नहीं पहुंची है। फिर भी जो इनका जो मैनिफेस्टो जो जारी हुआ जिस पर टेकलाल टिप्पू के तहत एक मतलब रिहेबिलिटेशन प्लान है, उसका रोड मैप अभी बाहर नहीं आया है। जब वो रोड मैप बाहर आएगा तब हम बता पाएंगे कि क्या ये गवर्नमेंट सोच रही है हमारे लिए। अगर हम देखेंगे पिछले 10 साल में उसमें जो है वो पुराना ही है, नया कुछ नहीं ऐड हुआ है। वो हम ओपनली बोलते हैं, वो हम हर वक्त बोलते रहते हैं, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री का यहाँ आना ये कोई मामूली बात नहीं है। जो वर्ल्ड का कदावर नेता है जिसको आपको भी मानते हैं, हम सब मानते हैं, तो रूस भी मानता है, अमेरिका भी मानता है, यूक्रेन भी मानता है, हर कोई इसको मानते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से माननीय प्रधानमंत्री जी का कद है उस हिसाब से एक छोटी सी कम्युनिटी है, उस कम्युनिटी के लिए जो करना था इस गवर्नमेंट के वो बहुत कम है। मगर बीइंग एक शहरी भी हूँ, जो का नागरिक भी हूँ, उसमें मैं कहूँगा कि अमूमन जो लोग बोलते हैं कि इस गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, अगर हम डीपली जाएंगे, पहले क्या होता था, बेरोजगारी क्यों है यहाँ ज्यादा, ये इसलिए है ज्यादा क्योंकि यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन थी। जो आप खुद गुड़गांव या नोएडा में आप देखते हैं उन चीजों को यहाँ आने से रोक दिया गया है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकता है जब तक कि यहाँ प्राइवेट सेक्टर नहीं आएगा। हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो ये मतलब मैं कहता हूँ उसको ये इलेक्ट्रॉनिक हो, इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे जब तक। जिस तरह हम देख रहे हैं एम्स दोनों जगह खुले हैं, जहाँ के एम्स ने काम करना स्टार्ट कर दिया, जो कश्मीर का एम्स है वहाँ काम चल रहा है। इसी तरह हम IITs, IIM की बात करेंगे, इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट की बात करेंगे। एक वक्त ऐसा था हम डरते थे उस सड़कों में चलने में, पर आज वो सड़कें दोनों साइड से
लोग बिजनेस है, जब लोगों का आना जाना, जब सड़कें बनेगी, जब वो तो इससे डेवलपमेंट होती है। मतलब पिछले 10 साल में जो जिस तरीके की हुकूमत जो है जम्मू कश्मीर में रही, 2014 से लेकर 18 तक की बात करें, जब सरकार रही, उसके बाद जब सरकार डिसॉल्व हुई, एलजी जो है उन्होंने जो है यूपी में जो है रोल किया, तो उससे आप सेटिस्फाइड है? कश्मीरी पंडित कम्युनिटी उससे सेटिस्फाइड है? नहीं, देखिए, हम उसमें सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि ये कश्मीरी पंडित जो हमारा एक तबका है जिसमें हर कोई है, जिसमें कश्मीरी मुस्लिम भी है, सिख भी है, हम भी है, एक राशि महीने की मिलती थी, उसको नहीं बढ़ाया पिछले 6-7 साल से, वहां भी नाराजगी है। जो एम्प्लॉयमेंट का पैकेज था वो नहीं किया, उसमें भी नाराजगी है। जो हमारा एक्सग्रेशिया था, जो हमारे मकान जलाए गए थे, जो हमारा एग्रीकल्चर लैंड और हार्टिकल्चर लैंड का जिसका मुआवजा देना था वो नहीं दिया गया, उसमें हम नाराजगी है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिल्कुल ओपनली है, जिन पर गवर्नमेंट ने कोई नजरसानी नहीं की है, जो हम भी बोलते हैं, क्योंकि जो हमारे जो मेजॉरिटी कम्युनिटी के जो उलमाज है वो भी वो सवाल उठा रहे हैं आजकल, क्योंकि कहते हैं कि जब उनकी मजबूरी थी उस वक्त मजबूरी का भी फायदा उठाया गया था, और जो जिसका वैल्यू 2 लाख था वो 20,000 में ही बिक गया है, क्योंकि उस वक्त ऐसी मतलब यहाँ मजबूरी थी, बच्चों को पढ़ाना था, रहने के लिए जगह नहीं थी, बहुत सारी परेशानी थी। उन परेशानी का आज तक कोई समाधान नहीं निकला। देश के प्रधानमंत्री जो है जम्मू के एमएस स्टेडियम में आने वाले हैं, बड़ी जनसभा को जो संबोधित करने वाले हैं, क्या लग रहा है आपको? लोगों के बीच में आप भी रहते हैं, आप भी एक वोटर है, तो आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी की हवा और बीजेपी की लहर जो है किस तरफ है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है कल आ रहे हैं जम्मू में और कंपेनिंग के लिए आ रहे हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि हर स्टेट में जब इलेक्शन होते हैं तो प्रधानमंत्री वहाँ पे जाते हैं, या उसके बाद होम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, जितने भी मंत्रालय होते हैं जो सरकार में होते हैं, तो वो कंपेनिंग के लिए जाते हैं। और इसी सिलसिले में हमने देखा कश्मीर भी प्रधानमंत्री आए, अब जम्मू में लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से यहाँ पे बहुत सारे स्टार कंपेनर्स जो है वो आए हैं। या अपोजिशन की बात करें, राहुल गांधी इस वक्त जम्मू में, प्रियंका गांधी आ रही है, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री हर स्टेट में जाते हैं जब इलेक्शन होते हैं, तो फिलहाल हम इस तरीके से, मैं एज ए वोटर, एज ए यूथ जो है, इस तरीके से इस दौरे को देख रहे हैं। बट एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर प्रधानमंत्री किसी जगह पे जाते हैं, क्या उनकी जुबान से जो है कुछ ऐसे अल्फाज निकले नौजवानों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले 4-5 साल से जो है नौजवानों के बहुत सारे मसले मसाइल है, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, क्योंकि जब से एप्लीकेशन ऑफ 370 यहाँ पे हुआ, उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि नौजवानों को जो है रोजगार दिया जाएगा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि जितने भी जो है पोस्टर्स निकले उनमें कहीं ना कहीं हमें धांधली भी देखने को मिली है, प्रोटेस्टर्स हुए थे, या ऐसी जो मुश्किलात है। या दूसरी तरफ से हम यूटी में इस वक्त इलेक्शन जो है अपना वोट है यूटी में कास्ट कर रहे हैं। 47 के बाद हमने फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मैंने देखा, क्योंकि मैं खुद पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट हूँ, कि मैंने कभी भी नहीं देखा कि एक स्पेशल स्टेटस रखने वाली स्टेट को यूटी में बदल दिया गया। हमेशा यूटी को कन्वर्ट करते हुए देखा हमने, स्टेट बनते हुए देखा, मगर ये हिस्ट्री में मैंने पहली दफा देखा कि एक स्टेट को जो है यूटी में तब्दील किया गया। यूथ आप जो पिछले 10 साल में जिस तरीके की हुकूमत भी जम्मू कश्मीर में हुई है उससे नाराज है, खुश है, सेटिस्फाइड है? 2014 में जब लास्ट टाइम असेंबली इलेक्शन है, उसके बाद पीडीपी और बीजेपी की कोalition सरकार बनी, उसके बाद कुछ ही साल जो है सरकार चली। एब्रिकेशन के बाद जो प्रेजेंट रिजीम है, जो हमारी भाजपा सरकार है, वो कंटिन्यूअसली रूल कर रही है JNK के अंदर। एज ए यूथ मैं बताऊं कि अगर हम रोड पे अगर मैगडम बिठाए, किसी जगह पे फ्लाईओवर बनाए, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहते जब तक आप एक नौजवान को अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे रोजगार के। क्योंकि हर साल हम देख रहे हैं कि चाहे कश्मीर की यूनिवर्सिटी हो, चाहे जम्मू की यूनिवर्सिटी हो, या जितने भी यहाँ के बच्चे जो है बाहर जो है अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, यहाँ पे हजारों की तादाद नहीं। आपने देखा होगा कश्मीर से PhD स्कॉलर जो है रेडी लगा के ड्राई फ्रूट भेज रहे हैं। ये सिचुएशन है इस वक्त जम्मू और कश्मीर की है। जम्मू की भी सिचुएशन सेम है, आप देख रहे हैं जम्मू में भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स खुले हैं जहाँ पे BTech, MTech, MBA करके जो है चाय या रेडियो पे अपना कुछ जो है ये सिचुएशन है इस वक्त। उम्मीद ये है कि प्रधानमंत्री की जुबान से कल निकले कि मैं 1 लाख रोजगार जो है वो प्रोवाइड करूंगा इन आने वाले 6 महीनों में, 1 साल में। उससे कहीं ना कहीं एक रे ऑफ होप जो है वो यूथ के लिए हो सके। और दूसरी बात यह है कि इंडस्ट्रियल एरिया जो है, जिस तरह से कुठवा सांबा में लास्ट टाइम जो है 3 साल 4 साल पहले जो है लैंड भी जो है देखी है, उसके बाद अभी भी जो है
वहां पे उस तरीके की कोई बड़ी इंडस्ट्री जो है एस्टेब्लिश सरकार नहीं कर पाई है, जिससे जो है यहाँ पे लोगों को जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिले। ओवरऑल जो है चलो प्रधानमंत्री आए, हम वेलकम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जम्मू आए, कश्मीर भी आए, तो हम इसका वेलकम कर रहे हैं। बट ये है कि पर्सनली जाती एक वोटर के हिसाब से मैं कहूँ कि मुझे ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं लगी। धन्यवाद। जम्मू के मौलाना आजाद स्टेडियम के बाहर से दिखाए हैं, जहां पर सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम जो है वो किए गए हैं, क्योंकि कल देश के प्रधानमंत्री जो है इसी एमए स्टेडियम के बीच में लाखों की तादाद में लोगों को जो है वो संबोधित करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि लोगों को अलग अलग तबके जो है जम्मू कश्मीर के, उनको यही उम्मीद है कि उनके लिए कुछ खास जो है वो निकलकर सामने आ सकता है, क्योंकि जब भी प्रधानमंत्री आते हैं, जनसभा को जब संबोधित करते हैं, तो वो कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट जो है वो करके जाते हैं। तो हमने कुछ लोगों से भी बातचीत की, मिक्स रिव्यूज, मिक्स रिएक्शन जो है उन लोगों से भी हमें देखने को जो है वो मिले। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर शेयर कीजिएगा। एंजेलिना स्टीफन, प्रभा साक्षी के लिए जम्मू से। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।